बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है या क्यों हुई। तो उस क्रम में हमने वर्गीकरण में पढ़ा था डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इन दोनों के वर्गीकरण के अस्वीकृत होने के बाद वैज्ञानिक मेंडलीव ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी? चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डोबेराइनर के त्रिक एवं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद अनेक अन्य वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों एवं उनके यौगिकों के गुणों के गहन अध्ययन के पश्चात तत्वों के गुणों एवं उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के रूप में जाना गया। मेंडलीव ने तत्वों और उनके यौगिकों का गहन अध्ययन किया, उनके गुणों का गहन अध्ययन किया और उसके पश्चात तत्वों के गुण और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित करा और एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। अब है अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत अथवा नियम। यानी मेंडलीव ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो आवर्त सारणी प्रस्तुत करी, वो किस आधार पर उन्होंने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया, यानी तत्वों को आवर्त सारणी में रखने का उन्होंने क्या आधार माना, क्या सिद्धांत बनाया। तो चलिए, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी में जो तत्व रखे, जो भी तत्व रखे, उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। यानी सबसे पहला जो तत्व रखा उसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम, फिर उसके अगला जो तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान उससे अधिक, फिर उससे अगला जो तत्व उसका उससे अधिक, इस प्रकार बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। तो ये इसका सिद्धांत था। और उनकी आवर्त सारणी का मेन क्या था सिद्धांत? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी तत्वों के गुण और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच इस प्रकार से संबंध रखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो तत्व आता है वो उसके पहले आने वाले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है, यानी समान गुण पाए जाते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए उन्होंने किसी समूह में जो तत्व रखा, किसी आवर्त में जो तत्व रखा, उससे अगले आवर्त का जो तत्व उसके नीचे आया उसके गुण समान पाए गए। यानी किसी भी समूह में आने वाले सभी तत्वों के गुण समान पाए गए। एक निश्चित अंतराल के बाद जो तत्व आया उसके गुण और उससे पहले आने वाले तत्व के गुण समान पाए गए। अब है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहला है, मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अध्ययन किया तथा तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना। मेंडलीव ने सबसे मूलभूत गुण किस बात को माना कि उन्होंने तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति और हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को मूलभूत गुण माना। यानी कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाता है उसका सूत्र, और कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाएगा उसका सूत्र क्या होगा। तो जिन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र समान हैं उनको उन्होंने एक समूह में रखा। तो उनके तत्वों को व्यवस्थित करने का मूलभूत आधार क्या था? उन्होंने तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र को, समान सूत्र वाले तत्वों को एक समूह में रखा। अगला है, उनके समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। तो उन्होंने क्या किया? 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर प्रत्येक तत्व के गुणों को लिखा। इस प्रकार फिर उन्होंने जो समान गुणों वाले तत्व थे उनको अलग कर लिया और उन तत्वों को, समान गुणों वाले तत्वों को निश्चित स्थान पर, यानी एक स्थान पर एक समूह में रखा। तो इस प्रकार उन्होंने निश्चित समान गुणों वाले तत्वों को
एक समूह में रखा, मतलब समान स्थान प्रदान किया। आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए जिन्हें ग्रुप अथवा समूह कहा गया, तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां बनाई जिन्हें पीरियड अथवा आवर्त कहा गया। ये देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसमें उन्होंने इस आवर्त सारणी को उन्होंने 8 समूहों में बांटा। ये देखिए 8 ऊर्ध्वाधर समूह, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े हुए, खड़ी जो रेखाएं हैं ये हैं समूह, या जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। और 6 पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 क्षैतिज पंक्तियों में, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड बोलते हैं। तो 6 पीरियड में और 8 ग्रुप्स में, 8 ग्रुप में, 8 समूह में और 6 आवर्तों में उन्होंने आवर्त सारणी को बांटा। आवर्त सारणी में उन्होंने तत्वों को किस आधार पर रखा? सबसे पहला उन्होंने किसको प्राथमिकता दी? तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाने को, यानी किसी निश्चित ग्रुप में उन तत्वों को रखा जिनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र समान हैं। मान लीजिए पहला समूह है जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तत्वों को रखा। तो क्यों रखा? क्योंकि ये तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो वो R2O सूत्र प्रदान करेंगे, और हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो RH सूत्र प्रदान करेंगे, यानी समान ऑक्साइड और समान हाइड्राइड बनाएंगे। जिससे हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाएगा उसका सूत्र होगा H2O। R उन्होंने प्रत्येक तत्व को प्रतीक के रूप में रखा। जैसे R के स्थान पर यदि हम कोई तत्व लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं R के स्थान पर, तो सूत्र ऑक्साइड जो बनेगा वो होगा H2O, और यदि हाइड्राइड बनेगा तो वो H और H यानी H2 होगा। इसी प्रकार लिथियम यदि क्रिया करता है ऑक्सीजन से, ऑक्साइड बनाएगा तो बनेगा Li2O, ऑक्साइड हो गया Li2O, और हाइड्राइड जब बनाएगा तो बनेगा LiH। तो इस प्रकार जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के समान सूत्र बनने के आधार पर उन्होंने एक समूह में इन तत्वों को रखा। उसी प्रकार द्वितीय समूह में उन्होंने जिन तत्वों को रखा उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र समान हैं, है ना। इसी आधार पर उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने की प्राथमिकता किसको दी? उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाने पर प्राथमिकता दी कि उनका सूत्र समान पाया गया। इसलिए उन्होंने किसी निश्चित समूह में उन तत्वों को स्थान दिया। और ये देखिए 8 समूह हैं ऊर्ध्वाधर और 6 आवर्त हैं क्षैतिज। अगला है आवर्त सारणी में समूह में सबसे ऊपर तत्वों के ऑक्साइड तथा हाइड्राइड लिखे गए हैं जिनमें तत्वों को R से प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए आवर्त सारणी में समूह में सबसे ऊपर तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड को रखा है। जैसे मान लीजिए तत्वों के प्रतीक को उन्होंने R मान लिया तो R2O, RO, R2O3, तो ये ऑक्साइड और ये RH, RH2, RH3, RH4, ये हो गए हाइड्राइड। इसी आधार पर उन्होंने तत्वों को समूहों में स्थान दिया। अगला है प्रत्येक समूह को 2 भागों A तथा B में बांटा गया। ये देखिए उन्होंने प्रत्येक समूह को 2 भागों में बांटा। जैसे ये समूह 1 है, A और B। समूह A में जो तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और समूह B में यहाँ पर कोई तत्व नहीं है, यहाँ पर है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक समूह को 2 भागों में बांट दिया, A और B। इसमें देखिए A और B, इसमें देखिए A और B। अगला है समूह 8 में प्रत्येक आवर्त में 3-3 तत्व पाए। ये देखिए समूह 8,
समूह 8 में प्रत्येक आवर्त में, यहाँ देखिए चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और छठा आवर्त, इन 3 आवर्त में 3 तत्व पाए जाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुबिडियम। ये देखिए 3 तत्व पाए गए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में कोई तत्व नहीं है, क्योंकि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो उस समय तक जितने तत्व मौजूद थे उनमें इन आवर्तों में आने के अनुरूप गुण उस समय वो तत्व मौजूद नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इन स्थानों को खाली छोड़ दिया। और ये 4, 5 और 6 आवर्त में देखिए 3 तत्व पाए जाते हैं समूह 8 में। लास्ट है आवर्त 4, 5 एवं 6 में तत्वों की 2 श्रेणी हैं जो समूह ए एवं बी में आते हैं। ये देखिए चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और छठा आवर्त, इन तीनों आवर्त को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के ये तत्व हैं, द्वितीय श्रेणी के ये तत्व हैं। जैसे प्रथम श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज। तो ये जो प्रथम श्रेणी के तत्व हैं, और द्वितीय श्रेणी में कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम है। तो इस तरह से उन्होंने चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और छठा आवर्त, इन तीनों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चौथे, पांचवें और छठे आवर्त को उन्होंने 2 श्रेणी में बांट दिया। तो इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सार ये हुआ कि उन्होंने जो भी 63 तत्व थे उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया। उन्होंने 8 समूह बनाए ऊर्ध्वाधर और 6 आवर्त बनाए क्षैतिज, जिसमें उन्होंने समूह में सबसे ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्रों को रखा और उसी आधार पर तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया। किसी भी एक समूह में आने वाले तत्व के गुण समान हुए, जैसे हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके गुण समान है, रासायनिक और भौतिक गुण समान है। और आवर्त में अगर हम देखेंगे, जैसे कि दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखे गए हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन, जिसका द्रव्यमान 1.008, फिर उससे अगला लिथियम, उससे अधिक इसका है बेरिलियम का है, फिर उससे अधिक बोरॉन का है। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित किया 6 आवर्त क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर समूहों में। 8वें समूह के तत्व संक्रमण श्रेणी में आते हैं, जिसमें चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में 3 तत्व पाए जाते हैं। और प्रत्येक समूह को उन्होंने 2 भागों में बांटा, ए और बी, देखिए। और चौथे, पांचवें और छठे आवर्त को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा।